Hello friends, welcome to our new video. Today we will know Indian tax system and GST. आज हम इंडिया का टैक्स सिस्टम के बारे में एंड जीएसटी के बारे में जानेंगे। तो जो हमारा गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन करता है, ये गवर्नमेंट हमारा टैक्स क्यों कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट को टैक्स क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है, हमारा जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जो फ्री में काम करता है, फ्री में ट्रीटमेंट करता है, गवर्नमेंट जो रोड बनाते हैं, नेशनल हाईवे बनाते हैं, ये सब चीज़ के लिए गवर्नमेंट को पैसे चाहिए। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम अस। हमारा से टैक्स का पैसा लेके वही पैसे से गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर में लगाता है, मेडिकल में फ्री ट्रीटमेंट के लिए लगाता है, रोड बनाता है। तो गवर्नमेंट का डिफरेंट डिफरेंट काम में वो पैसे को लगाता है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम अस। तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट कुछ टैक्स कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ टैक्स कलेक्ट करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स कलेक्ट करता है? इनकम टैक्स कलेक्ट करता है, एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करता है, कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करता है, सर्विस सेक्टर में जो चार्ज है, टैक्स है, वो कलेक्ट करता है, एटसेट्रा। देन स्टेट गवर्नमेंट हमारा कौन सा टैक्स कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट हमारा वाटर टैक्स। अगर आपको कुछ प्रॉपर्टी खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाना है, रजिस्ट्री करने के लिए उधर जो स्टैंप ड्यूटी है, उधर स्टैंप पेपर के लिए ड्यूटी देना है, मतलब कुछ टैक्स देना है, वही प्रॉपर्टी टैक्स और डिफरेंट टाइप्स टैक्स वो स्टेट गवर्नमेंट का अंडर जाता है। देन हम आएंगे टाइप्स ऑफ टैक्स। हमारा 2 टाइप्स का टैक्स है, वन इज डायरेक्ट टैक्स, अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स मीन्स और अलग मेटेरियल खरीदूंगा, सपोज वो मेटेरियल का प्राइस 100 रुपीज है और 100 रुपीज में वो जीएसटी लेता है 5%। तो वो मेटेरियल का प्राइस 100 रुपीज है और जीएसटी 5% मीन्स 100 का 5% 5 रुपीज। तो टोटल प्राइस वो मेटेरियल कितना हो जाएगा? 100 प्लस 5 इक्वल टू 105। तो मेरे को कितना रुपीज देना पड़ेगा? 105 रुपीज देना पड़ेगा। उसका कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज और जीएसटी था 5 रुपीज। तो 105 रुपीज में दे दिया। मीन्स ये प्रोसेस में, ये बाइंग एंड सेलिंग में मैं मेरा जीएसटी डायरेक्ट दुकानदार को दिया। मीन्स दुकानदार को मैं डायरेक्ट पैसा दिया, मीन्स मेरा जीएसटी डायरेक्ट दे दिया। इसको बोलेंगे डायरेक्ट, मीन्स डायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? सपोज मैं एक बिस्किट पैकेट खरीदूंगा, अगर वो बिस्किट पैकेट के ऊपर लिखा होगा एमआरपी इज 10 रुपीज, ब्रैकेट में लिखा होगा इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, मीन्स सब टैक्स इंक्लूडिंग होने का बाद वो बिस्किट का प्राइस है 10 रुपीज। मीन्स वो 10 रुपीज का अंदर ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड, मीन्स वो 10 रुपीज का अंदर पे ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड हो गया है। मेरे को एक्स्ट्रा टैक्स कुछ देना नहीं पड़ेगा, मेरे को सिर्फ 10 रुपीज देना है, वो बिस्किट को लेकर आना है। फिर वो बिस्किट के लिए कौन टैक्स देगा? जो प्रोड्यूसर है, नहीं तो जो इंडस्ट्री वाला है वो टैक्स देगा। मीन्स मैं टैक्स दिया वही 10 रुपीज का अंदर, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्टली दिया। दैट्स व्हाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। देन हमारा आता है जीएसटी। मीन्स ये जीएसटी वर्ड बहुत पॉपुलर है। ये जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब इंडिया में लागू हुआ? मीन्स 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ। तो ये जीएसटी किस किस को लेके बना हुआ है? मीन्स हमारा जो डायरेक्ट टैक्स था और इनडायरेक्ट टैक्स था, वो डायरेक्ट टैक्स में हमारा कौन सा टैक्स आता है? इनकम टैक्स आता है, इनकम टैक्स आता है, वेल्थ टैक्स आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स आता है और कैपिटल टैक्स भी आता है, डिपेंडेंट टैक्स आता है। देन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा आता है सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, टैक्स का अंदर आता है। ये जो जीएसटी हमारा बना हुआ है 1 जुलाई 2017 में ये जो लागू हुआ, ये 17 इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर जीएसटी बना हुआ है। तो ये जो जीएसटी हमारा है, ये जीएसटी में क्या क्या आता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। इसको एक एक करके मैं अच्छा से समझाता हूँ। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मीन्स ये सीजीएसटी के अंदर जितना भी पैसा आएगा वो सेंटर का पास जाएगा, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का पास जाएगा। देन एसजीएसटी, एसजीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एसजीएसटी का अंदर जितना पैसा आएगा वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का पास। देन हमारा आता है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी मीन्स फॉर एग्जाम्पल दिल्ली इज नॉट ए स्टेट, दिल्ली एक स्टेट नहीं है, वो एक यूटी है। तो दिल्ली में जो टैक्स कलेक्ट होगा वो होगा यूटी टैक्स।
एंड वो यूटी टैक्स किसके पास जाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाएगा और रिस्पेक्टिव यूटी के पास जाएगा। अगर वो दिल्ली यूटी होगा दिल्ली के पास जाएगा, वो पुडुचेरी यूटी होगा पुडुचेरी के पास जाएगा। नेक्स्ट आता है आईजीएसटी। सपोज मैं एक मटेरियल एक स्टेट में बनाऊंगा, मीन्स मैन्युफैक्चर करूंगा, अगर वही मटेरियल को दूसरा स्टेट को भेजूंगा, इन दैट केस आईजीएसटी विल इम्प्लीमेंटेड, मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सपोज मैं इसको थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेन करता हूँ पूरा सिस्टम को। सपोज मैं, मेरा स्टेट उड़ीसा है, वही उड़ीसा स्टेट पे सपोज मैं कुछ मटेरियल मैन्युफैक्चर करूंगा, अगर वही मटेरियल को मैं उड़ीसा का अंदर ही एक ही स्टेट का अंदर उड़ीसा का अंदर अगर मैं बेचूंगा, तो उसका अंदर जो टैक्स लगेगा, सपोज वो प्राइस है 100 रुपीज वो मटेरियल का, उसका अंदर जो जीएसटी लगेगा सपोज वो 18% है, वो जीएसटी हो जाएगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मीन्स 18% है, 9% जाएगा सीजीएसटी और 9% जाएगा एसजीएसटी। अगर सेम मटेरियल को अगर मैं दूसरा स्टेट को भेजूंगा, सपोज आंध्र प्रदेश को भेजूंगा, तो क्या हो जाएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को गया, इसलिए वही जगह में लगेगा आईजीएसटी। मीन्स वो आईजीएसटी इज नथिंग बट दिस इज द मिक्सिंग ऑफ सीजीएसटी एंड प्लस एसजीएसटी। मीन्स सपोज वही मटेरियल को मैं उड़ीसा से आंध्र भेजूंगा, आंध्र प्रदेश भेजूंगा, तो उसमें क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा सपोज 18%। उसमें आईजीएसटी में क्या हो जाएगा 18%, 9% चला जाएगा सेंटर का पास, और जो 9% है वो चला जाएगा जो स्टेट को गया, मीन्स उसका डेस्टिनेशन जो है। मैं उड़ीसा से आंध्र प्रदेश भेजूंगा, वो 9% रेस्ट 9% आंध्र प्रदेश को जाएगा। मीन्स वही आईजीएसटी का 18% से 9% सेंट्रल गवर्नमेंट और 9% जो डेस्टिनेशन स्टेट होगा उसके पास जाएगा। ये हो गया आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड ऑल्सो यूजीएसटी, ये समझ में आ गया। तो अभी हम देखेंगे जीएसटी इन, जीएसटी आउट। मीन्स सपोज एक मेटल में खरीदूंगा 100 रुपीज में और उसका जीएसटी है 5%, तो उसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज, जीएसटी है 5%, तो टोटल उसका प्राइस हो जाएगा 100 + 5 = 105। तो उसमें मैं 5% जीएसटी दे दिया, उसका प्राइस हो गया 105। तो वही मेटल को अगर मैं बेचूंगा, तो सपोज 120 रुपीज में वही मेटल को मैंने बेचा, तो उस टाइम भी अगर उस टाइम 5% लगेगा टैक्स। उस टाइम जब 120 रुपीज में बेचूंगा 5% टैक्स लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। मीन्स 6 रुपीज टैक्स लग जाएगा, 120 प्लस उसका 5% 6 = 126। मीन्स उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 126 रुपीज। मैं खरीदा था 105 रुपीज में, बेचा 126 रुपीज में। पहले जब 105 रुपीज में खरीदा था, उस टाइम में गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया था, 5%, मीन्स 5 रुपीज ऑलरेडी टैक्स दे दिया। अभी मैंने जो बेचा, कस्टमर मेरे को कितना टैक्स दिया, 5% दिया, मीन्स 6 रुपीज दिया, तो कस्टमर मेरे को 6 रुपीज अभी टैक्स दिया। तो मैं अभी ये 6 रुपीज में गवर्नमेंट को कितना दूंगा, तो क्या करूंगा, अभी जो 6 रुपीज मिला माइनस जितना मैं गवर्नमेंट को पहले दिया था, 5 रुपीज पहले दे दिया था, तो 6 - 5 = 1। तो अभी मैं ये 1 रुपीज गवर्नमेंट को दूंगा। तो पहले गवर्नमेंट को दिया था 5 रुपीज, अभी दिया 1 रुपीज। टोटल गवर्नमेंट को टैक्स का हिसाब से कितना दिया, 5 + 1 = 6 रुपीज दे दिया। तो ये जो टोटल होल ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन में मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, उसको जो मटेरियल को मैं खरीदा था 115 रुपीज 105 रुपीज में, बेचा 126 रुपीज में, तो कितना हुआ प्रॉफिट, 126 - 105 = 21। फिर ये 21 में मैं टैक्स भी गवर्नमेंट को दिया, कितना, 6 रुपीज दिया, 21 - 6 = 15। मीन्स 15 रुपीज ये होल ट्रांजैक्शन में मेरा प्रॉफिट हुआ। तो ये जो जीएसटी है, ये जीएसटी को कौन कौन फील करते हैं, तीनों कैटेगरी फील करते हैं। वन इज जिसका एनुअली टर्नओवर 20 लाख होगा, मीन्स एनुअल टर्नओवर अगर किसी का 20 लाख होगा तो वो जीएसटी देगा। देन अगर आप ऑनलाइन में कुछ काम करते हैं, ऑनलाइन में कुछ बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन में कुछ करते हैं, उसके लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। और नेक्स्ट अगर इंटर स्टेट में, मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ मेटल भेजते हैं, तो आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। ये हो गया कौन कौन टैक्स देंगे। तो टैक्स देने के लिए आपको चाहिए जीएसटी इन, मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जीएसटी इन पाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, जीएसटी एन का पास जाना पड़ेगा, मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क।
ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के अंदर जाके आप लॉगिन करके जब जीएसटी नंबर क्रिएट करेंगे वो 7 दिन के अंदर आपको जीएसटी नंबर दे देगा। तो जीएसटी नंबर जब आ जाएगा वो जीएसटी नंबर क्या होगा, एक 15 डिजिट का नंबर होगा। वही 15 डिजिट से पहला 2 डिजिट आपका स्टेट का कोड होगा, लास्ट 3 डिजिट वो जीएसटीएन खुद ऑटोमेटिकली एक यूनिक कोड क्रिएट कर देगा, और बीच में जो 10 डिजिट रहेगा वो होगा आपका पैन कार्ड नंबर। ये हो गया जीएसटी नंबर का डिटेल्स, मीन्स उसका कैसे कैसे बना हुआ, कैसे देंगे ये मंथली 3 टाइम्स हम जीएसटी को देंगे। डिफरेंट टाइप्स का मेटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। ये कौन डिसाइड करेगा कौन सा चीज के लिए कितना जीएसटी लगेगा, दिस डिपेंड्स अपॉन फाइनेंस मिनिस्ट्री। मीन्स हमारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर डिसाइड करेगा कौन सा मेटल को कितना जीएसटी दिया जाएगा। पेट्रोल प्राइस है, वो पेट्रोल प्राइस क्यों इतना हाई है, क्योंकि ये जो पेट्रोल है ये हमारा जीएसटी का अंदर नहीं आता है। अगर जीएसटी का अंदर पेट्रोल हमारा आ जाएगा तो इसका प्राइस पूरा कम हो जाएगा, क्योंकि हम जीएसटी में मैक्स टू मैक्स 28% देंगे, उससे ज़्यादा जीएसटी नहीं होगा। तो अगर पेट्रोल को जीएसटी का अंदर लेके आ जाएंगे और मैक्सिमम 28% अगर जीएसटी देंगे तो पेट्रोल का प्राइस 35 से लेकर 40 या 45 का अंदर रह जाएगा। अगर इसका अंदर 35 से 45 या 50 का अंदर अगर पेट्रोल प्राइस रह जाएगा तो गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स नहीं मिल पाएगा। दैट्स व्हाई इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दैट्स व्हाई गवर्नमेंट आर नॉट इंक्लूडेड पेट्रोल इन जीएसटी, क्योंकि गवर्नमेंट अभी 100 रुपीज़ लेता है पर लीटर। अब अगर उसको जीएसटी के अंदर रख देंगे तो 35, 40, 45, 50 का अंदर रह जाएगा, मीन्स उसका डबल अभी ले रहा है, इसलिए उसको ज़्यादा टैक्स मिलता है पेट्रोल से। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेड पेट्रोल इन जीएसटी। और वाइन में भी, वाइन मीन्स दारू में भी गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लगाता है। दैट्स व्हाई वो वाइन का प्राइस और पेट्रोल का प्राइस ये डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रुपीज होता है। ऑल अबाउट इंडियन टैक्स सिस्टम एंड जीएसटी। Thanks to all for watching my video. If you have any doubt then